हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस जीव विज्ञान की क्लास 12th में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे किस पर? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, है ना बेटा। चलो, तो कैसे हैं सभी बच्चे, कमेंट करके बताएं। और हम बेटा इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि मतलब हमें एक भी क्वेश्चन हमारा स्किप नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम से, है ना। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम डील अप करेंगे। अध्याय हमारा 5वां ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और हमारी क्लास आज पहली है, ठीक है। पहली क्लास था किसमें? जेनेटिक्स में। तो जल्दी से सभी लोग टॉपिक का नाम लगा लें। हेडिंग लगाएं सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट हेडिंग लगा लें। कौन सी लगाएंगे? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इसे बेटा इंग्लिश में लगा लो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हेडिंग लगा लो सभी बच्चे, लगा ली सभी बच्चों ने, ठीक है। और इसे कॉमनली बेटा क्या कह देते हैं? इसे हम कॉमनली कह देते हैं क्या? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये कौन है? हमारे महान साइंटिस्ट हैं, महान वैज्ञानिक हैं। इनकी बदौलत से हम क्या पढ़ रहे हैं आज बेटा? जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। इन्हें आप भूल मत जाना, किन्हें? इनको आप भूल मत जाना, ठीक है बेटा। इन्हें भूलना बिल्कुल भी है ना, बिल्कुल भी भूलना है नहीं है। जिन बच्चों ने अभी हमारा बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया है, और जिन्होंने हमारे नोट्स नहीं परचेज किए हैं, और जिन्होंने हमारी बुक्स अभी नहीं ली है, तो आपको नंबर दिख रहा है, पुनः लिख देता हूं। 63 97 54 480 5 पर आप क्या करोगे? इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड हमारी टीम करा देगी आपको, ठीक है बेटा। इस पर आप बुक से, हमारी बुक से और हमारे हैंड रिटेन नोट्स आप मंगा लीजिएगा जल्दी से। अगर बायोलॉजी में अगर 90% से अगर आप ऊपर स्कोर करना चाहते हैं, तो 90% से अगर आप ऊपर स्कोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? सीधे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। चलो, सबसे पहले थोड़ा हम कुछ देख लेते हैं। देखो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मान लीजिए आपके पास वो टाइम नहीं है, जो टाइम गुजर गया वो टाइम कभी वापस नहीं आता। कहने का मतलब इसका ये, टाइम की हमेशा आप कदर करिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, आनुवंशिकता। क्या लगाओगे? आनुवंशिकता। अपनी हेडिंग लगा लो, कौन सी? आनुवंशिकता। लगाओ जल्दी से बेटा हेडिंग लगा ले, और फिर मैं लिखाऊंगा आपको अपने अकॉर्डिंग। लिखो, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही आनुवंशिकता अथवा वंशागति कहलाता है। आनुवंशिकता कहलाता। आनुवंशिकता बेटा क्या कहलाता है? आनुवंशिकता का दूसरा नाम वंशागति भी है बेटा। क्या है? वंशागति। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसे? हेरिडिटी।
यानी आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। यानी आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही आनुवंशिकता कहलाता है। हमारे बायोलॉजी बच्चे अब की 90% से ऊपर करेंगे जल्दी से, और जो बच्चा 90% करना चाहता है वो बायोलॉजी का बैच ज्वाइन कर ले। नाम मात्र की फीस ले रहे हैं आपसे, सिर्फ इसलिए ली जा रही है कि जितना मान लीजिए आप क्या बताऊं, फीस ली जा रही है, थोड़ी फीस ली जा रही है नाम मात्र की फीस में। उसमें भी आपको हम हैंड रिटन देंगे, अपनी लिखी हुई बुक्स भी देंगे, और आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, और ये भी PDF मिलेंगे। आपको हमें 90% बनानी है। किस प्रकार से बनानी है? और अपने दोस्तों को अपनी क्लास में भी आप बताइएगा, हमारे यहाँ पर क्लास चलती हैं। और इसी के अलावा जो बच्चा टॉप करता है, टॉप 10, इसमें हम साइकिल भी रख रहे हैं। 10 साइकिल अपने हर राज्य से हम 10 साइकिल आपको बंटवाएंगे। 10 साइकिल हम प्रत्येक राज्य से हम 10 साइकिल देंगे जो बच्चे टॉप करेंगे। जल्दी से ज्वाइन कराइएगा, बच्चों को बताइएगा। अब तो पहले हम समझते हैं क्या बेटा आनुवंशिकता किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट हैं, यानी आपके पिता हैं, पिता, ये जो चिन्ह में सिंबल बना रहा हूं ये मेल का और ये बेटा फीमेल का, ये पिता है, ये माता है। माता का मान लीजिए हेयर कलर अगर मान लीजिए ब्लैक है, कैसा है? काला। कैसा है? काला या ब्लैक। और पिता का कैसा है? पिता का मान लीजिए भूरा। कैसा है? भूरा। अगर मान लीजिए अगर संतान में इन दोनों में से कोई कलर अगर आ जाता है, किसमें? संतान में। किसमें बेटा? संतान में, या तो काला या भूरा, तो ये क्या कहलाती है? आनुवंशिकता। अगर काला और भूरा यानी काली मम्मी है और भूरे पिताजी हैं, और दोनों का कलर में से अगर कोई कलर नहीं आया, कोई तीसरा कलर अगर यहाँ पर आया तो कहलाएगा वैविध्यता। क्या कहलाएगा? वैविध्यता। यानी माता पिता तथा संतानों में पाए जाने वाले अंतरों को वेरिएशन अथवा विभिन्नताएं कहते हैं। अगर आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही आनुवंशिकता अथवा वंशागति कहलाता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगी। चलो हेडिंग लगा लो, वेरिएशन। वेरिएशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लगाओ वेरिएशन। देखो माता पिता और संतानों में पाए जाने वाले अंतरों को विविधताएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? विविधताएं कहते हैं। इंग्लिश में बेटा वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल? सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसे। यानी कोई माता पिता हैं, यानी मान लीजिए ये पिता हैं आपके और ये माताएं, और मान लीजिए ये आपके काले पिताएं और भूरी माताएं, और तीसरा कलर कोई आता है ब्राउन, तो ये क्या है? वेरिएशन कहलाता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विविधता या वेरिएशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन। जेनेटिक्स। हेडिंग लगाओ जेनेटिक्स। हेडिंग लगा लो जेनेटिक्स। आनुवंशिकी बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक इंपोर्टेंट लगा लो, इंपोर्टेंट लगा लो। कौन है? मेंडल है। कौन है बेटा? मेंडल है। आनुवंशिकी के पिता कौन है? मेंडल, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। किसी बच्चे को बायोलॉजी का बैच ज्वाइन करना हो या बायोलॉजी के नोट्स चाहिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, हिंदी, किसी के भी आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखो मेंडल व उनके कार्य। मेंडल ने बेटा क्या क्या कार्य किए थे, मैंने आपको दिखाया था मेंडल कहाँ थे। सबसे पूरा क्रेडिट मेंडल को आता है। पूरी जेनेटिक्स किन की है? वो है तो किन की है? वो बेटा मेंडल की है। देन किसकी है? मेंडल की है। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले मेंडल की हिस्ट्री, आज हम पढ़ेंगे मेंडल की हिस्ट्री पढ़ेंगे। मेंडल ने किस प्रकार से काम किया था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, और इन्हें अपने जीवन में क्या क्या काम किया था, और इनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आई थी, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताऊं, इनका जन्म, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, और ऑस्ट्रिया के एक माली परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? माली परिवार में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म बेटा हुआ था 22 जुलाई 1800
1822 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था और एक माली परिवार के घर में हुआ था। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल की जो ग्रेजुएशन थी वो कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ब्रॉन नाम की सिटी थी, वहाँ पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। कहाँ पर की थी? ब्रॉन नामक के शहर में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अब ये इनका सबसे ज़्यादा इनका दिलचस्प था वो इनका मैथ में था और इनका विज्ञान में था। ये विज्ञान और मैथ को बहुत अच्छी तरीके से डील अप करते थे, यानी इन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी, यानी पढ़े हुए के शौकीन थे, इस तरीके से कह सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बेटा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मेंडल कौन थे, तो जवाब देना मेंडल एक पादरी थे। कौन थे? पादरी थे। जैसे अपने हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं उसी प्रकार से ये एक पादरी थे। कौन थे? पादरी थे। ठीक, आगे चलते हैं। इनकी जो इन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी कहाँ से की थी? बेना नाम की यूनिवर्सिटी थी, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। इन्होंने सन 1856 में मटर के पौधे पर चर्च में जाकर के इन्होंने 1856 से और 1863 तक इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सन 1856 से 1863 तक करा था, यानी 7 साल इन्होंने 7 बरस तक इन्होंने क्या किया था? इन्होंने काम किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने काम किया था। अगर आपसे कोई पूछे ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने वर्ष काम किया था, वो किया था बेटा 7 वर्ष तक किया था। कितने वर्ष तक किया था? 7 वर्ष तक किया था। फिर सन 1985 में इन्होंने क्या, इनकी एक अपरिचित पत्रिका पर प्रकाशित हुई। जो इन्होंने कार्य किया था वो अपरिचित पत्रिका में इनकी प्रकाशित हो गई। सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे बेटा, 3 साइंटिस्ट आए थे। 3 साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया? सॉरी यहाँ पर इनकी मृत्यु 63 तक इन्होंने वर्क किया था। सन 1800 इनके सन 1884 में इनकी क्या हो गई बेटा? इनकी मृत्यु हो गई। सन 1884 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किनकी? ग्रेगर जॉन मेंडल की। फिर इनके 16 साल बाद सन 16 साल बाद यानी सन 1900 में इनकी रीडिस्कवरी हुई थी। सन 1900 में क्या हुई थी? इनकी रीडिस्कवरी हुई थी। वो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किसने की थी? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म जो की थी वो 3 साइंटिस्ट थे। वो कौन से साइंटिस्ट थे बेटा? देखिएगा, जो हमारे 3 साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? हमारे पहले साइंटिस्ट थे बेटा ह्यूगो डी व्रीज, कोलकॉर्न्स और सेमार्क ने मेंडल के जो प्रयोग करे थे उनकी रीडिस्कवरी करी थी। ठीक है। आपसे अगर कोई पूछा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म लॉ किसने दिया था, तो ये ह्यूगो डी व्रीज, कोलकॉर्न्स और सेमार्क को ये जाता है। ये इनकी हिस्ट्री थी। किनकी? ये हिस्ट्री थी आपकी मेंडल जी की। ठीक है बेटा, चलो आगे क्लास में आपको कल कराऊंगा, यहाँ तक ही आप लिख लीजिएगा। अब मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में। तुम के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।